हेलो दोस्तों, पॉलीटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग होता है यूपी पॉलीटेक्निक में। दोस्तों, उसमें आपको 3 साल अगर आपने ए ग्रुप के डायरेक्ट थ्रू एडमिशन लिया है या फिर अगर आपने लेटरल एंट्री के थ्रू भी लिया है, तो भी आपको लगभग सारे सब्जेक्ट ही उतने ही पढ़ने पड़ते हैं। बस आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अगर आप जो अपने फर्स्ट ईयर में जो ए ग्रुप से जाते हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होते हैं, वो उनको उनको भी कहीं ना कहीं वो पेपर देने पड़ते हैं दूसरे साल। ठीक है। तो लेटरल एंट्री कहें या फिर ए ग्रुप कहें, दोनों का ही लगभग सेम ही होता है। सारा का सारा सेम ही कोर्स होता है। बस लेटरल एंट्री वालों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सेशनल क्या होता है एक्चुअली में, और सेशनल का कितना परसेंट वेटेज होता है, उसके बारे में यहाँ पर पर्टिकुलर मैं आपको दिखाऊंगा कि हर सब्जेक्ट में कितना कितना होता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि दोस्तों प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब का क्या स्कोप होता है सिविल इंजीनियरिंग में। जैसे आप सभी को भ्रांतियाँ ये होती हैं, सभी को कन्फ्यूजन ये होती है कि सिविल इंजीनियरिंग में केवल हम गवर्नमेंट जॉब की ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत सारी स्कोप्स होती हैं। उनके बारे में आपको एक एक फील्ड के बारे में बताऊंगा। अगर आप दोस्तों बिजनेस भी करना चाहें, आप चाहें कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहें, यानी कि आप किसी की जॉब नहीं करना चाहें, खुद का अपना कोई बिजनेस या क्रिएट करना चाहें, तो भी आप कर सकते हैं। उसके भी मैं कौन कौन से वो फील्ड हैं उनके बारे में बात करूंगा, और कौन कौन सी आपकी, जैसे अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आपको कौन कौन सी जॉब रोल मिलेंगी, उनके बारे में भी बात करूंगा। इसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों अगर आप ये सिविल इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक के थ्रू, तो आपको ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार के जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे ऑब्जेक्टिव हुए थे। तो क्या हमारे आगे भी एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और भी बहुत सारी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों आप पूरा और अच्छी तरीके से देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आ जाएँ। ताकि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे से पता होंगी, तभी आप चीज़ें कहीं न कहीं अच्छे से समझ पाएँगे। ठीक है? और आपको किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ पढ़नी, ये भी थोड़ा-सा आप आइडिया लगा पाएँगे। इसके लिए मैं सेपरेट बाद में वीडियो दूँगा कि आपको कौन-कौन सी चीज़ किस तरीके से पढ़नी और छोड़नी होती है, उसके लिए मैं सेपरेट। अभी यहाँ पर मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको देने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे वो कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं और कितनी बुक्स पढ़नी है। ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि जो आपका सिलेबस होता है वो दोस्तों अपडेट होता रहता है। ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10/7/2019 को ये लागू हुआ था, जो हमारी रश्मि सोनकर जी सचिव हैं उनके द्वारा। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे आपको एज ए बेसिक नॉलेज के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ने पड़ते हैं। आपको ये कन्फर्म पता होना चाहिए दोस्तों कि आपको ऐसे कितने सब्जेक्ट होते हैं जो आपको प्योर आपकी ब्रांच से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जिन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, आपको कमांड करनी होती है। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर आपको मात्र आपको उनकी बेसिक नॉलेज है होनी चाहिए, वहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन या फिर बहुत ज़्यादा आपको उस पर पकड़ बनानी उतनी ज़रूरी नहीं होती है। क्या होता है कि हम मिस्टेक कर देते हैं जब हमें पता नहीं होता है, तो कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं ऐसे नॉर्मल, उन पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करते हैं। और जो हमारे प्योर ब्रांच सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं, उन पे हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो उनके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पहले कि कौन से आपके बेसिक जनरल स्टडीज़ के लिए होते हैं, कौन आपके कॉमन होते हैं, और कौन आपसे जो प्योर होते हैं या जो आपको बहुत ज़्यादा जिन पे आपको फोकस करना होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इतना देख लीजिए यार कि जनरल स्टडीज़ का मतलब यहाँ पर है कि आपको नॉर्मल ये सभी को पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी ब्रांच से हो तो कम्युनिकेशन स्किल, इन्वायरमेंटल और एनर्जी कंजर्वेशन। इसी तरीके से अप्लाइड अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है अनुप्रयुक्त विज्ञान। इसमें दोस्तों आपको क्या होता है कि आपको किस तरीके से जो हमारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं मैथमेटिक्स के, आपको सिविल इंजीनियरिंग में, यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग में जो आपकी फिजिक्स यूज होती है, कि सिविल इंजीनियरिंग में ही नहीं, फिजिक्स तो हमारी हर एक इंजीनियरिंग में यूज होती है। तो यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज कराई जाती है अप्लाइड फिजिक्स की, और इसी तरीके से बेसिक नॉलेज होती है अप्लाइड केमिस्ट्री की। इन पर बहुत ज़्यादा आपको स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने 10th एंड 12th अच्छे से किया, तो ये आप सब्जेक्ट ईजिली से और आसानी से पास कर लेंगे। फिर होते हैं कुछ बेसिक कोर्स जो आपको इंजीनियरिंग करने के पहले सीखने पड़ते हैं। जैसे दोस्तों एक होता है हमारा, यहाँ पर आप देख लीजिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दोस्तों आपको क्या होता है, ये सभी में कॉमन होता है। यहाँ पर आपको जो बेसिक टूल्स होते हैं, कोई जैसे आपको शेप बनाना है, किस तरीके से आप जो आपको मिनी ड्राफ्टर जिसे हम लोग शॉर्ट में एमडी बोलते हैं, उसको कैसे यूज करें, तो ये बहुत सारी जनरल वर्कशॉप होती हैं। बेसिक आप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप सिविल से करने जा रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का भी नॉलेज थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। इसके साथ साथ बीआईटी यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी होनी चाहिए।
अब ये आपके हो गए दोस्तों, ये आपके जो सब्जेक्ट हैं। अब अप्लाइड कोर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये वह सब्जेक्ट हैं जो आपको, जिनमें आपको कमांड बनानी है। पहला हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, कंक्रीट स्ट्रक्चरल, बिल्डिंग, बिल्डिंग ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन दोबारा से आ गया। अप्लाइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, कंक्रीट, आरसीसी, वाटर एंड वाटर वेस्ट, वाटर इंजीनियरिंग, रेलवे ब्रिजेस, अर्थक्वेक। इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपका फिफ्थ सेमेस्टर में दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, यानी कि आपको प्रोजेक्ट एक बनाना पड़ता है, यानी कि वो सिक्स सेमेस्टर में सभी बनाना पड़ता है। इसके बाद आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से जो आपके कॉलेज वाले जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक कॉलेज अपने अपना, हर एक कॉलेज अपने अपने हिसाब से एक ये सब्जेक्ट आपका चुन लिया जाता है, ठीक है ना, इनमें से कोई एक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बुक्स की बात करें तो दोस्तों अराउंड यहाँ पर आपको 30 बुक्स आपको अराउंड, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बुक्स होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं उतनी पढ़नी पड़ती, तो यहाँ समझ लीजिएगा आपको 30 to 30, मतलब अराउंड 30 या 35, या फिर कह सकते हैं यानी कि 30+ आपको बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैंने बता दिया, और कितनी बुक्स, तो आपको लगभग इतनी ही आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आपको ये बुक एक साथ नहीं पढ़नी पड़ती दोस्तों, क्योंकि सेमेस्टर वाइज यहाँ पर होता है और 6 महीने का सेमेस्टर होता है। एक बार जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिया तो अब अगले बार उसका पेपर आपको नहीं देना पड़ता है, यानी कि जो आप 6 महीने में पढ़ेंगे उसी का आपको पेपर देंगे, फिर आप 6 महीने में पढ़ेंगे पेपर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम होता है। तो लगभग आप समझ लीजिए कि आपको हर एक सेमेस्टर में जो 6 महीने का होता है उसमें आपको लगभग 5 से 6 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कितनी बुक्स पढ़नी है ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि सेशनल वगैरह का कैसा क्या रहता है। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा बस नॉर्मल समझा दे रहा हूँ कि सेशनल एक्चुअली में कैसे क्या है। तो ये बस सेमेस्टर वाइज इतना दोस्तों समझ लेना। तो पहले तो देखिए दोस्तों, ये समझ लीजिए कि ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, तो पहले तो एल का मतलब होता है लेक्चर, और पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल। लेक्चर का मतलब होता है इसमें आपको थ्योरी भी सिखाया जाएगा और प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल होता है, इस पर आपको क्लासेस भी, थ्योरी क्लासेस, और आपको प्रैक्टिकल भी आपको बोलना सिखाया जाता है वहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंटरनल असिस्टमेंट होता है, ये देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा। इंटरनल असिस्टमेंट होता है तो ये आपको कॉलेज से दिया जाता है। और एक्सटर्नल का क्या होता है, एक्सटर्नल में दोस्तों आपको बाहर से पेपर होता है, ठीक है, बाहर से पेपर होता है और वाइवा वगैरह होता है। तो इसमें से देख लीजिए, आपको देखिए ये जो थ्योरी है, तो थ्योरी का मतलब है आपको दोस्तों इतने का ही पेपर होना है, पेपर आपका इतने का ही होगा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें आपको 50 मार्क्स का पेपर होगा, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, तो टोटल 70 बन गया। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये 30 नंबर, तो ये 30 नंबर जिन्हें हम लोग सेशनल, इन्हीं को हम लोग सेशनल बोलते हैं इसे, या फिर इंग्लिश में इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, यानी कि जो आपको कॉलेज की तरफ से इंक्लूड होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो टोटल आपका बन गया, ये टोटल आपका 100 नंबर का हो गया। अभी जो आपकी मार्कशीट बनेगी वो इसी के बेस पे, 100 नंबर की बेस से बनेगी। इसी तरीके से अप्लाइड मैथमेटिक्स में देख लीजिए दोस्तों, आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिल गया। अब 50 नंबर का इसमें क्योंकि प्रैक्टिकल होता नहीं, तो 50 नंबर का डायरेक्ट थ्योरी, तो इस तरीके से ये 70 नंबर। इसी तरीके से इसमें आप देख लीजिए, इसमें 30 नंबर, इसमें भी 30 नंबर इंटरनल है, फिर 50 ये और 20 ये करके यहाँ पर भी 70 हो गया, यानी कि ये भी 100 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल जो आपका पूर्णांक है दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में 700 का होता है। और यहाँ पर इंटरनल देख लीजिए, तो इंटरनल दोस्तों देखिए ये है आपका सेशनल। तो इंटरनल टोटल आपका कितना है, 250 नंबर का इंटरनल होगा। इसके बाद ये एक्सटर्नल कितने, 450 का होगा। तो इस तरीके से ये दोनों जोड़ करके 700 नंबर बन जाते हैं। और ये आपको टोटल इसी में जितने मार्क्स आते हैं उसी के हिसाब से आपकी परसेंटेज बनती है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा सेकंड सेमेस्टर का हो गया, फिर हमारा ये थर्ड सेमेस्टर का हो गया, फिर हमारा ये फोर्थ सेमेस्टर का हो गया, फिर हमारा ये फिफ्थ सेमेस्टर का हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों सारा का सारा हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों इतना तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे सिक्स सेमेस्टर का, अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें हमारा जो सेशनल, देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करके तो नहीं बता रहा, और आप निकाल भी सकते हैं कितना कितना परसेंट बनेगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दी थी काफ़ी, यहाँ पर सेशनल क्या होता है, ये आपके कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं, और इससे भी आपके रिजल्ट पर बहुत बड़ा इफेक्ट कभी कभी पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जॉब कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर किस फील्ड में, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर।
तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है, यहाँ पर मैं आपको वो सारे भ्रम तोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर मैं हर एक पॉइंट्स के बारे में कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकता है जॉब, कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों। ये जो प्रेजेंट सिनेरियो में बताया गया है कि जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फिर गवर्नमेंट वाला देख लीजिए कि गवर्नमेंट में किस तरीके से है। तो दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट में भी देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स होते हैं, बोर्ड होते हैं, कॉरपोरेशन होती हैं। इसके बाद कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंस्ट्रक्शन की कंपनियां भी होती हैं। अगर हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करें तो जैसे स्टेट ऑफिस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, स्पेशली फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड दियर अपकीप। यानी कि देखिए दोस्तों, अब जो सिविल इंजीनियरिंग ऐसा तो है कि आज जब वो कंस्ट्रक्शन होता है तब भी, और जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं दोस्तों, उनको बनने के बाद उनके रख रखाव के लिए भी इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। वहाँ पर भी बहुत अच्छी डिमांड होती है सिविल इंजीनियरिंग की। यहाँ पर बात करते हैं कुछ हमारे जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है वहाँ पर, बीआरओ जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, पावर प्रोजेक्ट हो गए, जहाँ पर जैसे डैम वगैरह जो बनते हैं वहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। बैंक हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, कमेटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, हार्बर्स, यानी कि जो हमारे बहुत बड़े एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ कम्युनिकेशन टावर, जो दोस्तों आप टावर देखते होंगे ना, जो आपको मोबाइल टावर होते हैं, इनको दोस्तों जो इंस्टॉल करने में सिविल इंजीनियरिंग वालों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ये सब बहुत ही वो उनके बेस वगैरह जो है, ये सब वही देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ लेबोरेटरीज, इसके बाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा। अगर हम लोग दोस्तों ये बात करें कि अगर अगर आप प्राइवेट और ये गवर्नमेंट नहीं भी करना चाहते, तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपको लाइसेंस मिल जाता है। वो कौन सा लाइसेंस होता है दोस्तों? स्मॉल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का, यानी कि आप छोटी बिल्डिंग को बनाने का, यानी कि क्लास बी का आपको क्या मिल जाता है? लाइसेंस मिल जाता है, जो आप छोटी बिल्डिंगों को बनाने का ले सकते हैं। यानी कि आप उसके अंदर फिर अपने अंडर में मजदूर वगैरह रख करके उनसे काम करवा सकते हैं। तो ये भी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि आपको किसी दूसरे के यहाँ जॉब नहीं करनी है। बिल्डिंग प्लानर वगैरह ये हो गया, जैसे बिल्डिंग वगैरह, जैसे जो उनका फाउंडेशन वगैरह बनाना है, ये सब। प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर आपने उनका जो वाटर सिस्टम है, आपने कह दिया कि वाटर सिस्टम का सारा आप हम यहाँ पर कैसे किस तरीके से नल और पाइप जाएगा, तो उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, फिर आपने लेबरों के थ्रू करवाया। इसके बाद वाइट वॉशिंग है, यानी कि डिस्टेम्पर वगैरह जो पुट्टी वगैरह होती है, तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग वाले ही कहीं ना कहीं होता है, इसमें बहुत बड़ा उनका रोल होता है। इसके बाद फॉल सीलिंग जो हमारी एंटी ट्रीटमेंट, यानी कि आप फर्श देखते होंगे डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पर स्टोन इस समय टाइल्स लगती हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गए, इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल को जो होता है सप्लायर वगैरह आप बन सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, वो सिविल इंजीनियरिंग वाला ही जान सकता है। प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ड्राफ्टिंग जॉब्स, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, सर्वे और लॉस, वाटर प्रूफ ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू बिल्डिंग्स। यानी कि समझ लीजिए जैसे कोई, अगर हम अभी समय जो होती चीज़ें बनती हैं तो सब वो पेपर पे नहीं बनती हैं, अब सब वो कंप्यूटर पर बनती हैं। तो कंप्यूटर एडेड जेन कैड वगैरह के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जैसे आपने कैफ़े वगैरह देखे होंगे, इसी तरीके से आप अपना एक ऑफिस खोल सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को हायर कर लीजिए, फिर इस तरीके से आप वहाँ पर लोगों के लिए प्लान, नक्शे, ये सब बनाना चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब भी बहुत अच्छी सी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप जॉब करना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, आप इन जगहों पर जॉब कर भी सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में जॉब का बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप अच्छे तरीके से, आप बस आपको अपनी फील्ड का नॉलेज लेना है, ठीक। तो यहाँ पर कितने आपको सब्जेक्ट्स हैं, कितनी बुक्स पढ़नी है, और कितने आपको सेशनल कितना क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब का क्या होता है। अब यहाँ पर बता दूं दोस्तों, जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग के दोस्तों, वो कोई भी एग्ज़ाम्स आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। कोरोना की वजह से दोस्तों, ये जो 2021 में भी एक एग्ज़ाम हुए, ये ऑब्जेक्टिव हो गए थे। कभी कभी तो देखो, एक कभी प्रमोट भी कर दिया गया था पिछले साल। तो दोस्तों ये तो होता है, क्योंकि ये थोड़ा पैंडेमिक, यानी कि ऐसी महामारी के कारण हो गया, लेकिन ऐसा कुछ मतलब वैसा नहीं है, करिकुलम में नहीं है कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम्स दोस्तों होते हैं वो थ्योरेटिकल ही होते हैं, यानी कि आपके रिटन होते हैं, आपको थ्योरी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव जाएंगे, क्योंकि तो कम्पिटिटिव में जैसे एसएससी जेई वगैरह का देंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों ही तरीके से होता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताया। अब यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्लासेस भी इसी चैनल पर चलेंगी। यहाँ पर मैं आपको सेमेस्टर वाइज भी अभी सिलेबस लाऊंगा, कि सेमेस्टर वाइज में आपको कितना कितना सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो भी मैं अलग सेपरेट। यहाँ पर मैंने कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता दी कि तीनों सालों में क्या क्या कितना कितना और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ और नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉलीटेक्निक से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमसे चाहें तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। थैंक यू दोस्तों।